विश्रांत सागर, लाखों भगत तेरे विश्रांत सागर। एक और बढ़ा ले, मुझे अपना बना ले, एक और बढ़ा ले, मुझे अपना बना ले। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भागचंद सेठी सीकर राजस्थान, मनोज कुमार पाटोदी झिंगर सीकर राजस्थान, प्रदीप कुमार हरसौरा नागदी बाजार बूंदी राजस्थान, डॉक्टर राजेश कुमार छाबड़ा राणोली वाले जयपुर राजस्थान, डॉक्टर सुनील कुमार जैन द्वारी वाले जबलपुर मध्य प्रदेश, सुधीर कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अमरचंद दीवान महामंत्री खोरा वीसल जयपुर राजस्थान, मनीष कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सोनी संगीतकार नगला दानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, राकेश कुमार जैन बैंक वाले सिरसागंज उत्तर प्रदेश, अखिल कुमार जैन पीएनबी रानीवाला कंपाउंड फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, निर्मल कुमार जैन एसबीआई वैभव नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अशोक कुमार जैन अय्यन निवाई टोंक राजस्थान, त्रिलोक चंद बिलाला निवाई टोंक राजस्थान, पद्मचंद सेठी चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, हेमंत कुमार बंसल चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, पद्मचंद मित्तल लदाना जयपुर राजस्थान, मोदी कुमार जैन गुरसाईगंज झांसी उत्तर प्रदेश, देवेंद्र कुमार जैन टहर का निवासी मध्य प्रदेश, ललित कुमार जैन साहिबाबाद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, साहिब कुमार जैन राजमल वाले टूंडला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, एडवोकेट ऋषभ कुमार जैन शांतिनगर जयपुर राजस्थान, पद्मचंद सेठी शांतिनगर जयपुर राजस्थान, विजय कुमार जैन कांच वाले शांतिनगर जयपुर राजस्थान, रमेश चंद्र जैन गढ़ा वाले भिंड मध्य प्रदेश। इसको कहते पुण्य। क्या? पुण्य से ज्ञानियों ध्यान रखना, धर्म के संस्कार के भाव बनते हैं, धर्म के संस्कार आ पाते हैं। पूछो ज्ञानी राहुल से पूछो, बोले महाराज बहुत दिनों बाद क्या शायद जीवन में पहली बार आगे बढ़कर प्रवचन सुन रहा हूं। मैंने कहा तेरा पुण्य भी जागा है, पहले नहीं जागा था। उस समय नहीं जागा था जब समय महाराज थे, विश्व सागर विराग सागर सब लोग महाराज रहे, नहीं जागा। काल लब्धि भी कोई चीज होती है, बिना काल लब्धि को कोई काम नहीं होता। इसलिए मैं कई बार बोलता हूं सबसे कि समय पर आओ, सुनो जागो, जब जागो तब सवेरा, तब जब जागो जब सवेरा। विश्वास करना, इसलिए सुनना चाहिए जिनवाणी और सुन करके अपने जीवन बताना चाहिए। नहीं तो लोभी व्यक्ति दान भी करता है तो क्या होता है, और ज्ञानी दान करता है तो क्या होता है। एक गाथा पर निकाल लो, फिर चर्चा करते हैं। पुस्तकें ले लो, फाइल एक दूसरे को पहुंचा दो जल्दी से, सभी लोग ले लें, पुस्तकें ले लें जिनके पास पुस्तकें छोटी वाली रेणसार की। और बहुत सुंदर दृष्टांत, ध्यान रखना, दान तो अपन करते हैं, किन भावना से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके लिए विशेष रूप से स्मरण दिया कि लोभियों का दान क्या करता है और ज्ञानियों का दान क्या होता है, उसके लिए बता रहे हैं। सत्पुरुषों का दान क्या होता है, उसके लिए गाथा नंबर 26 निकाल लें। सत्पुरुषाणम दानम कपितरूणम फलाणम सोहावा लोहीणम दानम जय विमान सोहासवम जाने सत्पुरुषाणम दानम कपितरूणम फलाणम सोहावा लोहीणम दानम जय विमान सोहासम जाने। पढ़ो एक साथ। दो प्रकार के फूल होते हैं, और फूल तो वास्तव में दो प्रकार के नहीं होते, एक ही प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार, एक ही प्रकार का है, लेकिन वो दोनों जगह दो जगह उपयोग में आता है कभी कभी। एक फूल भगवान के चरणों में स्थान पाता है, और एक फूल, बोलो क्या नहीं, बोलो जोर से बोलो, अर्थी पर डलता है। ओहो, फूल एक ही बगिया के हैं। सुनो मुमुक्षु, अब मैं बल्लू भैया की प्रशंसा नहीं करूंगा, बल्लू भैया तो एक है, बच्चे दो हैं। एक विश्वास करना, यशोधर सागर जैसे गुरु के चरणों में रह जाता है, और एक पता नहीं कहां घूमता है। समझना क्यों? उनका इसलिए उनकी प्रशंसा होती है कि माता पिता का भी इसमें हाथ होता है, पुण्य भी होता है साथ में। क्योंकि बात नोट कर लेना, यदि बच्चों के द्वारा माता पिता को कलंक लगा है,
बच्चों के द्वारा माता पिता को कलंक लगा है, या माता पिता का अपमान हुआ है, या माता पिता की निंदा हो रही है, या माता पिता का पतन हो रहा है, या माता पिता को नीचे दिखाया जाता है, इसमें भी माता पिता का पाप कर्म उदय है। और बच्चों के द्वारा यदि माता पिता प्रशंसनीय हो रहे हैं, प्रशंसा के पात्र हो रहे हैं, तो भी माता पिता का पुण्य है, पुण्य उदय है। इसलिए यानी समझो, एक फूल भगवान के चरणों में है और एक फूल कहाँ है? बोलो। एक फूल अर्थी पर है, एक बच्चा जिनवाणी सुन रहा है, और एक बच्चा, समझ गए ना, देख लिया तुमने, कर रहा है। अब स्पीकर में सुनने में ये हानि होती है, क्या कर दिया महाराज ने पता ही नहीं, और सामने सुनने में ये प्रभाव पड़ता है। समझ में आएगा नहीं? एक बच्चा गुरु चरणों में बैठा है, मेरी दृष्टि में है इसे, एक महाराज को आहार दे रहा है, एक सेवा कर रहा है, प्रवचन सुन रहा है, अभिषेक कर रहा है, ओए तो मस्त है, मजा आ गया। पुण्य और पाप, पूर्व का भी पुण्य और भविष्य के लिए भी पुण्य, पूर्व का भी पाप और भविष्य के लिए पाप। समझ में आ रहा कुछ? क्या सब पुण्य पाप। इसलिए मैं तो एक बात कहूं, कल शाम को कही थी, ये जो मिली है ही राशि पर्याय, निखिल कलकत्ता जाने में नहीं, 10 लक्षण में शिविर में लगा लेता, कल्याण हो जाएगा। सच कह रहा हूं, वो तो मिल जाएगा। जब कोई कहता है बोले महाराज मुझे कोचिंग जाना है, मुझे पढ़ाई करना है, मुझे दुकान जाना है, मुझे ये करना है, मैं तो कहता हूँ ज्ञानी ये तो जिंदगी भर होते रहेंगे, वो तो जिंदगी भर होते रहेंगे। भाई हम अशोक भैया ने कीर्ति स्तंभ में महामाया जी ने कहा, किसी सबसे मतलब घोषणा की, हमारे यहाँ 10 लक्षण पर में शिविर लग रहा, तुम लोगों ने पता शिविर में बैठना चाहे बैठे। एक बेला बोली मारो भैया काम तो हमें बहुत रहते, दिन भर काम रहते। तो अशोक महामाया ने पूरा प्रवचन कर दिया एक लाइन में। क्या प्रवचन किया? एक लाइन में प्रवचन कर दिया, माता ये काम तो जिंदगी भर होते रहेंगे, पर 10 लक्षण का काम नहीं मिलेगा बार बार। मैं कहता हूं एक स्लोगन है, कोटेशन है, जीवन में उतारने लायक। क्या? काम करते करते, रमेश भैया, काम करते करते तुम्हारा काम हो जाएगा, काम करते करते तुम्हारा काम हो जाएगा, पर संसार के पूरे काम नहीं होंगे। इतने काम है, इतने काम है, कभी नहीं पूरे होंगे। दुकानदारों से पूछो कितने काम पूरे कर लिए, कितनी बिक्री कर ली, कितना व्यापार कर लिया, कितना कमा लिया, कितना कमाते हैं और कितना जोड़ लिया, जिंदगी भर से मेहनत कर रहे, कितनी बढ़ोतरी हुई। इसलिए वो मत कमाओ, वो तो मिलेगा, इसको कमाओ जिससे मिलना है, जिससे मिलना है वो कमाओ। सुख सुखदाएं चक्रवर्ती की विभूति भी इसी का फल है। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा, ज्ञानी जिन धर्म विनिर्मुक्तो मां भवे चक्रवर्ती साचेटोपी द्रद्रोपी जिन धर्मानुवास्ता। भगवान मुझे चक्रवर्ती की विभूति नहीं चाहिए, धर्म से रहित होकर के। क्या? धर्म से रहित होकर के चक्रवर्ती की विभूति नहीं चाहिए। मैं दरिद्री हो जाऊं, नौकर हो जाऊं किसी दूसरे का, धर्म का धर्म की शरण में रह करके, धर्म का अनुवासित होता हुआ, धर्म को मानता हुआ, गुरु चरणों में रहता हुआ। गरीबी मुझे स्वीकार है, वो अमीरी स्वीकार नहीं जो मुझे धर्म छुड़ा दे। सुभाष जी, वो धर्म की शरण में गरीबी श्रेष्ठ है। मैं बच्चियों से बोलता हूं, सुन लेना सभी जितनी बच्चियां हैं, सील के अभाव में बड़े बड़े कलेक्टर बन जाना वो श्रेष्ठ नहीं है। ध्यान देना ज्ञानी, सील के अभाव में कलेक्टर बन जाना श्रेष्ठ नहीं है, और सील के सद्भाव में अंगूठा छाप बन जाना सीता द्रौपदी जैसे नाम कमा लोगी। नाम भी होगा, कल्याण भी होगा। सील के अभाव में बड़े बड़े कलेक्टर, बड़े बड़े पद पे स्वीकार कर लेना, मैं कहता हूं ठुकरा देना नहीं चाहिए। 3 लोक की संपदा ठुकरा दी। किसने? 3 लोक की नहीं, लंका की संपदा ठुकरा दी। अब ऐसे 3 लोक की संपदा चक्रवर्ती को देखा मन तो ठुकरा देता है धर्म के लिए। और कभी कभी मैं साधुओं को भी संबोधन करता हूं, मैं त्यागियों को संबोधन करता हूं, मैंने श्रावकों को भी संबोधन किया, साधुओं को भी संबोधन किया। उनको जो संसार
छोड़ करके साधु भेष में आ गए, फिर भी संसार के सुखों की इच्छा करते हैं। मैं कहता हूं एक धन्य है वो जीव, देहो धन्य वो जीव इस पद के लिए, इस पद के लिए 6 खंड का आधिपत्य 96,000 रानियां छोड़ रहा है, और तुम उस छोड़े से सुख के लिए इस पद को छोड़ रहे हो। धिक्कार हो। विश्वास करना ज्ञानी, धिक्कार है उसे। इतना सुंदर कभी कभी मालूम विश्वास करना। राहुल भैया मैं कभी कभी बड़ा खुश होता हूं अंदर अंदर, अपने आप को धन्यवाद देता हूं जब महामाया जैसे लोभियों को देखता हूं तब। क्या तुम्हारा नाम लेते सब खुश क्यों हो जाते हैं? इसलिए मैं तुम्हारा नाम ले लेता हूं। सब खुश, बिल्कुल एक नाम लो खुश। यहां तक कि सही बताऊं टीटू भी, जबकि तुमने मोड़ी दी है और लोभी में नाम लिया बिल्कुल खुश। बोले महाराज मैंने चाय तक नहीं पी आज तक। क्या तभी तो पी नहीं, तो ज्ञानी हमें ऐसे समझ रहे हो क्या? हाँ अब सुन लो, मैं खुश इस बात का, कभी कभी दुख होता है, रोता भी हूं, आंखों में आंसू आता हूं। जब चिंतन में बैठता हूं आंखों में टप टप करके आंसू निकलते मेरे, कि कैसे काल में आया जहां कुछ ज़्यादा कर ही नहीं सकता। अभी मैंने कल ही महाराज से, बाबा से कहा था, भैया जी से, मुझे स्वीकृति होती अकेले आराम से रहता, साधना करता, जंगलों में रहता, पास करता। सच बताऊं, पर स्वीकृति नहीं है, उतनी शक्ति नहीं है। पर खुश इस बात में होता हूँ, अपनी पीठ भी तपतपाता हूँ, कभी कभी प्रसन्न होता हूँ कि विश्रांत सागर तुमने अच्छा किया, एक भोगों के कीचड़ में दलदल में नहीं फंसे, आकर के तुम विरक्त होकर के मुनिराज बन गए। कभी कोई खुशी भी होती है, इस पंचम काल में है, क्या हुआ, बहुत कुछ कर सकते हो, क्या बहुत कुछ कर सकते हो। पर दुख इस बात का होता, कैसा पाप किया था, नियम से मिथ्या का सेवन किया था, नियम से मिथ्या दृष्टि रहे, तभी इस काल में आए। दुख होता है कभी कभी, बताओ कैसी अज्ञानता। पर कभी कभी सोचता हूँ अब तो ज्ञान मिला है, अब तो चिंतन मिला है, ध्यान मिला है, शास्त्र मिले हैं, गुरु मिले हैं, भगवान मिले हैं, विश्रांत सागर, संभल के रहना, संभल के चलना, नैया पार हो जाएगी। आज भी मौका है, वो आज तुमने छोड़ दिया, इतना अच्छा अवसर। ये लोग जब तुम पूजा करते हो हमारी, मालूम तुम्हारी पूजा से खुश नहीं होता हूँ, पर बहुत खुश होता हूँ। क्या जब श्रावक हमारी पूजा करता है, सेवा करता है, तो सच बताऊं मैं अपने आप की और वृद्धि करता हूं कि विश्रांत सागर की पूजा नहीं कर रहे हैं, ये रत्नात्रयधारी की पूजा कर रहे हैं। विश्रांत सागर रत्नात्रय को बढ़ाओ। किसकी पूजा कर रहे हो? ये बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, धोते हैं, लगाते हैं, माथे में लगाते हैं, महाराज चरण धोते हैं, चरण छूते हैं। क्यों भाई सुखानंद, कैसा लगता है जब चरण छूते? मतलब महाराज चरण रह जाए तो लगता है कि चरण नहीं छू पाया। विश्वास करना, मैं कहता हूँ विश्रांत सागर ये चरण छूने की लालायत हैं। तुमने आचरण छू लिया है तो आचरण को संभाल के रखना, इसलिए चरण छू रहे हैं। आचरण को संभाल के रखो, बस ये मौका नहीं मिलेगा। आचार्य महाराज सब पुरुष आनंदाणम, मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ अपने श्रावकों को भी जो मेरे पास आते हैं कि बेटा यही राशि पर्याय है। कैसी है यही राशि, इसको मत दुरुपयोग करना। बच्चों को, बच्चियों से बोलता हूँ बेटा एक गमा दिया ना, संसार के सुख तो कभी भी मिल जाएंगे किसी भी पर्याय में। ये सुंदर पर्याय, इसका उपयोग करो। उपयोग घर गृहस्थी में भी रहो तो कोई परेशानी नहीं, पर इसका उपयोग करो, बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या बहुत कुछ करो, मत गमाओ। जो व्यक्ति वर्तमान के सुखों में लीन होकर के, जो व्यक्ति वर्तमान के सुखों में लीन होकर के धर्म को, अपनी पर्याय को नहीं समझ पाता है, वो सबसे बड़ा त्रियंच पशु के तुल्य है। और जिस पर्याय को पकड़ के लेकर के समझ जाता है, वो इस पर्याय में अपना कल्याण करने का पूरा पुरुषार्थ करता है, वही सच्चा इंसान है। और जिसको नहीं समझ पाता, यूं ही गमा देता है, पता ही नहीं है, होश ही नहीं है, क्या मिला, किससे मिला, क्यों मिला, इसका ज्ञान ही नहीं है। विश्वास करना, वो अंत समय जीवन के अंत समय तड़प तड़प के मरता है, तो अपनी पूर्व समय की पाप की यादें उस समय पलंग पर बड़े बड़े यादें आती हैं। इसलिए समझ लो, बस समझ लो,
वो कुछ नहीं करना। क्यों? अब आचार्य महाराज कह रहे 2 प्रकार के लोभी और सत्पुरुष, दुर्जन और पुरुष। सत्पुरुषों का दान कल्पतरु, क्या लिख रहे हैं? कल्पतरु फलान सोहाबा। सज्जन पुरुषों का दान, यानी ध्यान रखना, इन्होंने पैसा नहीं दिए आपको मुमुक्षु, इन्होंने पैसा नहीं दिए, इन्होंने भावना दी है। क्या दिया है बहू बेटी? भावना दी है। और जब भावना से होता है तो पैसा निकलने में देरी नहीं लगती, ध्यान रखना। पैसे निकलने में देरी नहीं लगती, भावना होना चाहिए अंदर से। और सच बताऊं, मैं तो स्पष्ट बोलता हूं, 1 करोड़ का दान दिया और भावना अच्छी नहीं, तुम्हारा 0/0 गया। और 1000 रुपया भी दिए हैं और भावना से दिए हैं, करोड़ से ज्यादा लाभ मिल जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भागचंद सेठी सीकर राजस्थान, मनोज कुमार पाटोदी झिंगर सीकर राजस्थान, प्रदीप कुमार हरसौरा नागदी बाजार बूंदी राजस्थान, डॉक्टर राजेश कुमार छाबड़ा राणोली वाले जयपुर राजस्थान, डॉक्टर सुनील कुमार जैन द्वारी वाले जबलपुर मध्य प्रदेश, सुधीर कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अमरचंद दीवान महामंत्री खोरा वीसल जयपुर राजस्थान, मनीष कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सोनी संगीतकार नगलादानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, राकेश कुमार जैन बैंक वाले सिरसागंज उत्तर प्रदेश, अखिल कुमार जैन पीएनबी रानीवाला कंपाउंड फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, निर्मल कुमार जैन एसबीआई वैभव नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अशोक कुमार जैन अय्यन निवाई टोंक राजस्थान, त्रिलोक चंद बिलाला निवाई टोंक राजस्थान, पद्मचंद सेठी चौथका बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, हेमंत कुमार वंसल चौथका बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, पद्मचंद मित्तल लदाना जयपुर राजस्थान, मोदी कुमार जैन गुरसाईगंज झांसी उत्तर प्रदेश, देवेंद्र कुमार जैन टहर का निवासी मध्य प्रदेश, ललित कुमार जैन साहिबाबाद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, साहिब कुमार जैन राजमल वाले टूंडला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, एडवोकेट ऋषभ कुमार जैन शांतिनगर जयपुर राजस्थान, पद्मचंद सेठी शांतिनगर जयपुर राजस्थान, विजय कुमार जैन कांच वाले शांतिनगर जयपुर राजस्थान, रमेश चंद्र जैन गढ़ा वाले भिंड मध्य प्रदेश,